आफ्टरनून स्टूडेंट। गुड आफ्टरनून मैम। ओके, तो कैसे आप लोग? ठीक है मैम। अच्छा, नवरात्रि कैसे चल रही है आपकी? लॉकडाउन वाली चलो कोई नहीं, तो चलो थोड़ी पढ़ाई भी कर लेते हैं। तो अभी तक हमने क्या जाना कि सेल क्या होता है ना, डिफरेंट सेल की शेप क्या होती है, उनकी साइज क्या होती है, ये हमने अच्छी तरह से जान लिया। फिर हमने क्या देखा ना, अगर एक पर्टिकुलर सेल को हम ले लें तो उसके अंदर वो भी क्या होते हैं, डिफरेंट पार्ट से बने हुए होते हैं, है ना। तो व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेल, सुमित्रा? हाँ, पार्ट्स मैंने बताया था ना, क्या क्या पार्ट से बने होते हैं एक सेल? हाँ बताओ। टिश्यू? नहीं, टिश्यू सेल से बना होता है, टिश्यू सेल से बना होता है, लेकिन वो इसका पार्ट होता है? नहीं होता है। सेल, अगर मैं एक सेल बोलूं, सेल हो गया ये, इसमें क्या होता है, ऐसे उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, है ना। क्या क्या पार्ट्स होते हैं बताओ? न्यूक्लियस। हाँ वेरी गुड, न्यूक्लियस होता है ना। और क्या होता है? वैक्यूल। क्या होता है? यस वेरी गुड, वैक्यूल होता है। और क्या होती है? और क्या होती है? हाँ, वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? कहाँ पे प्रेजेंट होती है वो? आप जो गोल्गी apparatus बोल रहे हो, कहाँ पे प्रेजेंट होती है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, है ना। तो साइटोप्लाज्म कौन सा पार्ट होता है यहाँ पे? कौन सा होता है? सेलुलर स्ट्रक्चर कहाँ पे होता है? ये वाला। किसके बीच में होता है? न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। यस, न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन के बीच में होता है ना। तो ये क्या बोलेंगे हम? साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में डिफरेंट, आप जो बता रहे थे, गोल्गी apparatus हो गया, और क्या क्या होता है? हाँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनेल्स सारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो ये सब और क्या होता है, और क्या पार्ट्स होते हैं इसके? और कुछ भूल रहे हो? देखो क्या कमी लग रही है, और क्या है? सेल मेम्ब्रेन। हाँ, सेल मेम्ब्रेन। अच्छा खुशी, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन? It is the outer layer part. It is the outer layer of animal cell and plant cell. Yes, very good. It is the outer layer of हाँ, उसमें क्या होती है, और क्या प्रेजेंट होती है? हाँ, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो ये सेल मेम्ब्रेन को हम क्या बोलेंगे? ये आउटर पार्ट होता है एक सेल का, है ना, जिसकी वजह से क्या होती है एक सेल की, क्या क्या फंक्शन होती है एक सेल मेम्ब्रेन की? हाँ, डिफरेंशिएट करती है एक दूसरे से। ठीक बता रहे हो आप, तो डर के क्यों बताते हो हमेशा? हाँ, आप जो भी बताते हो बिल्कुल सही बताते हो, कॉन्फिडेंटली बताओ, है ना। डर के क्यों बताना है? अगर गलत हो जाएगा तो मैं सही कर दूंगी, है ना। कॉन्फिडेंटली बताओ। हाँ, अब बिल्कुल सही बताया, क्या करती है? डिफरेंशिएट करती है, अपने पास वाले सेल से क्या करती है? खुद को अलग करती है। और क्या करती है? हाँ, वो वहाँ पे क्या होती है, सेल जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें क्या होती है, पोल लाइक स्ट्रक्चर बनी होती है, जिसकी वजह से कुछ मटेरियल उसके अंदर भी जा सकते हैं और उसके हिसाब से बाहर भी जा सकते हैं, है ना। और क्या होती है फंक्शन? सेल, हाँ, शेप देती है। वेरी गुड। ओके, तो अगर हम बोले कि ये सेल मेम्ब्रेन क्या क्या एनक्लोज करके रख रही है अपने अंदर? हाँ बताओ किसी? डिफरेंशिएट नहीं, ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर वो क्या क्या एनक्लोज करके रखी है? साइटोप्लाज्म। हाँ, साइटोप्लाज्म, और हाँ, और क्या है देखो? हाँ, न्यूक्लियस। आप बिल्कुल सही बता रहे हो, लेकिन फिर भी आप डर के बताओगे, है ना। ओके, तो ये अच्छा आप ही बताओ, ये न्यूक्लियस कहाँ पे लोकेट करता है एक सेल में? कहाँ पे प्रेजेंट होता है? बीच में, है ना, सेंटर में प्रेजेंट होता है ना। तो ये न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस?
आइडिया है कुछ? खुशी, सुमित्रा, नहीं पता? नहीं पता? ओके, कोई बात नहीं। तो आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस। आज हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो जो आपका डाउट था वो पूरा क्लियर हो जाएगा कि इसका फंक्शन क्या होता है। ओके, तो एक न्यूक्लियस क्या होता है, जैसे कि आपको पता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस? सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है। ओके, और इसका शेप क्या है बताओ? कैसा शेप दिख रहा है आपको? इसको क्या शेप बोलते हैं? स्फेरिकल शेप। तो इसका शेप क्या हो गया? स्फेरिकल इन शेप। ओके, स्फेरिकल इन शेप होता है। ओके, तो जब ये जो न्यूक्लियस है इसके लिए क्या होती है? आउटर लेयर प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से ये क्या कर पाता है? जो साइटोप्लाज्म होता है उससे अपने को अलग कर पाता है ना? जिसको क्या क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। यस, वेरी गुड, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की फंक्शन इस सेल मेम्ब्रेन के साथ कुछ सिमिलर है। तो बताओ इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की फंक्शन क्या होगी? खुशी बताओ। सेल मेम्ब्रेन की जो फंक्शन होती है उसके साथ इसकी भी फंक्शन सिमिलर है। तो इसकी फंक्शन क्या होगी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के लिए क्या करती होगी? हाँ, शेप बनाती है ना? शेप की जगह सपोज ये वाली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती तो ये ऐसे स्फेरिकल शेप की होती क्या? नहीं होती। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की वजह से इसकी शेप बन पा रही है। तो ये क्या होगा इसका? ये क्या कर रही है? शेप बना रही है। और क्या होगा इसका फंक्शन बताओ? हाँ, जैसे कि हमें पता है ये अगर एक सेल हो गया, ओके, ये एक सेल हो गया, तो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है ना? तो ये साइटोप्लाज्म से अब खुद को कैसे अलग करेगी? इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की वजह से, वरना ये साइटोप्लाज्म के साथ मिल नहीं जाता है ना? उससे सेपरेट कैसे हो रही है? ये न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म से सेपरेट कैसे हो रही है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की वजह से। यस, ओके। और क्या होगा? और क्या होगा इसका फंक्शन बताओ? और एक चीज है, सोचो। और क्या करती है सेल मेम्ब्रेन? शेप बनाती है और क्या करती है? हाँ, इसमें भी क्या होता है? कुछ पोरस प्रेजेंट होती है। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में भी क्या प्रेजेंट होती है? पोरस प्रेजेंट होती है। ओके, इसमें क्या होता है ना, कुछ सब्सटेंसेस अंदर भी जा सकते हैं और बाहर भी आ सकते हैं इसके वजह से, इस पोरस की वजह से। ओके, तो ये सारी इस सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की वजह से ही हो पाती है। ओके, फिर हम अगर इस सेल को, अच्छा इस न्यूक्लियस को देखें, अच्छा जैसे कि आप लोगों को पता है मोस्ट ऑफ द सेल कैसे होते हैं? मोस्ट ऑफ द सेल की साइज क्या होती है? क्या होती है? कैसी होती है बताओ? साइज पूछ रही हो। मोस्ट ऑफ द सेल कैसे साइज में कैसे होते हैं? छोटे होते हैं कि बड़े होते हैं? मैं बस इतना ही पूछ रही हूँ। छोटे। तो सोच क्या रहे हो? क्या सोच रहे थे? हाँ, क्या सोच रहे थे बताओ? समझ में नहीं आया था क्या पूछ रही थी? मैं पूछी कि मोस्ट ऑफ द सेल क्या होते हैं, साइज में क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं, है ना? तो हम उनको किसके थ्रू देखते हैं? माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं। तो सोचो अगर सेल ही इतना छोटा है तो उसकी न्यूक्लियस में क्या होगी? बहुत छोटी होगी, है ना? जिसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है? बहुत हायर मैग्निफिकेशन वाला माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ता है ना? जिसकी वजह से हम अच्छी तरह से इस न्यूक्लियस को भी ऑब्जर्व कर पाए। जब हम एक हायर मैग्निफिकेशन वाले माइक्रोस्कोप से हम एक सेल को देखेंगे तो हम देखेंगे उसके न्यूक्लियस के अंदर भी बहुत सारी उसकी भी पार्ट्स होती है। क्या होती है ना? इसके अंदर और एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर का एक
कंपोनेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पता है किसी को? इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर और एक स्फेरिकल शेप का एक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। ओके, और ये न्यूक्लियस इस न्यूक्लियस में कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ओके, कुछ थ्रेड लाइक ऐसे अब हम देखेंगे जब बहुत मतलब हायर मैग्निफिकेशन वाला माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो देखेंगे उस न्यूक्लियस के भी अंदर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? किसको पता है उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या होते हैं? क्रोमोसोम होते हैं। क्या होते हैं? क्रोमोसोम। जिसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है बताओ? कैसी होती है स्ट्रक्चर? कैसी होती है? यस, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। सुन नहीं रहे हो? हाँ, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। ओके, आज पढ़ने का मन नहीं है क्या? है? ओके, ठीक है, ध्यान से सुनो। तो क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर कैसी होती है? थ्रेड लाइक की होती है। अच्छा, आप लोगों को कभी किसी ने बोला है कि आप अपनी मम्मी की तरह दिखते हो, या फिर आप अपने पापा की तरह दिखते हो, या फिर आपकी आंखें मम्मी की तरह है, आपकी नोज अपने पापा की तरह, ऐसे आपको बोला है किसी ने? है ना, बोलते हैं। वैसे क्यों होता है? हमारी मम्मी पापा के हम जो कैरेक्टर्स होते हैं वो ले आते हैं। यस, जीन्स। तो पता है ये जीन्स क्या होती है? कहाँ पे प्रेजेंट होती है? बताओ, कहाँ पे प्रेजेंट होती है? ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ये क्रोमोसोम्स कुछ जीन्स कंटेन करते हैं, है ना? इसके अंदर क्या होती है? जीन्स होती है। जीन्स कंटेन करते हैं। ओके, और इसी जीन की वजह से जो हमारी पेरेंट्स का जो कैरेक्टर होता है वो क्या होता है ना, अपनी ऑफस्प्रिंग को ट्रांसफर होता है। ओके, तो अभी पता है चला जीन का फंक्शन क्या है? जीन क्या करता है? जोर से बताओ, क्या करता है जीन? हाँ, अपनी ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या है? जैसे कि आपके पेरेंट्स के बच्चे आप हो, मतलब उनके ऑफस्प्रिंग कौन हुए? आप हुए। ओके, तो ये जीन ही हेल्प करता है जिसकी वजह से हमारा जो कैरेक्टर कुछ हमारे मम्मी पापा से मिलता है वो किसकी वजह से होता है? इसी जीन की वजह से होता है। ओके, तो मैं आपको अगर आपको पूछूं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जीन, तो आप क्या बताओगे? क्या करती है जीन? हाँ, इनहेरिट करती है। जो ट्रांसफर बोलते हैं उसको इनहेरिट बोलते हैं इन साइंस। ओके, इनहेरिट करती है उसकी कैरेक्टर, अपनी पेरेंट्स की कैरेक्टर अपनी ऑफस्प्रिंग को। समझ में आ गया? खुशी यार, समझ में नहीं आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है समझ में? तो इतने डाउट में क्यों हाँ हाँ ऐसे बोल रही हूँ? आज किसी का पढ़ने का मन नहीं है शायद, नहीं है ना? ओके, कोई बात नहीं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा ऐसे पढ़ेंगे। ओके, कोई बात नहीं। चलो, तो पता चल गया जीन क्या होता है, पता चल गया ना? ओके, तो अगर मैं बोलूँ कि एक न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है, ये तो हो गया न्यूक्लियस में क्या क्या होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है बताओ? इसकी जो आउटर लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। यस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फिर उसके अंदर भी कुछ, हम अगर एक न्यूक्लियस को भी देखेंगे उसके अंदर भी कुछ हमें ऐसे स्ट्रक्चर दिखेगा जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। फिर न्यूक्लियस में भी क्या होती है? क्रोमोसोम होती है, जिसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। क्रोमोसोम क्या कंटेन करती है? जीन कंटेन करती है। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जीन? हाँ, इनहेरिट करती है। वेरी गुड। ओके, तो अगर हम अभी बोलेंगे कि न्यूक्लियस की फंक्शन क्या है, तो ये क्या करती है ना, एक सेल में जो भी कंपोनेंट्स उसके प्रेजेंट होते हैं, है ना, उनकी सारी की फंक्शन कंट्रोल करने के लिए ये न्यूक्लियस हेल्प करता है सेल को। ओके, समझ में आ गया? सेल में जितनी भी
और भी कंपोनेंट्स है ना, जैसे अगर हम साइटोप्लाज्म में ले ले, वहाँ पे बहुत सारी होती है माइटोकॉन्ड्रिया, उसकी बहुत सारी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती है ना, तो वो सबको कंट्रोल कौन करती है? ये हमारा न्यूक्लियस करती है। ओके, समझ में आ गया न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है? क्या होता है उसका फंक्शन? वो सेल को कंट्रोल करती है। हाँ, सेल के जो और कंपोनेंट्स होते हैं उनके फंक्शन को क्या करती है? कंट्रोल करती है। समझ में आ गया ये न्यूक्लियस क्या होता है? ओके ओके, तो ये जो न्यूक्लियस होती है साइड में क्या होती है? ये पूरी सेल के अंदर प्रेजेंट होती है ना? तो हम इस न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच की पार्ट को हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अगर हम इस न्यूक्लियस को भी ऐड कर दें साइटोप्लाज्म में, मतलब ये जो एंटायर कंटेंट, इसको हम क्या बोलेंगे? पता है किसी को? प्रोटोप्लाज्म। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस इक्वल टू क्या होगा? प्रोटोप्लाज्म। यस, प्रोटोप्लाज्म। ओके, समझ में आया? ये जो सेल की जो एंटायर कंटेंट होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? हमारी जो साइटोप्लाज्म होती है वो क्या होती है? ये जो जेली लाइक स्ट्रक्चर न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होती है। लेकिन अगर हम न्यूक्लियस को भी ऐड कर दें और बोले कि ये एंटायर कंटेंट को क्या बोलेंगे, तो आप क्या बोलोगे? प्रोटोप्लाज्म। समझ में आ गया प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? हाँ, और एक बात मैं आपको बताने के लिए भूल गई कि ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये हमें कब दिखते हैं? जब एक सेल डिवाइड करता है। ओके, ये हमें तभी दिखते हैं जब एक सेल डिवाइड करता है। आपको पता है ना एक सेल डिवाइड करता है? मैंने आपको बताया था क्या होता है? एक सेल की डिवीजन होती है, फिर वो और दो सेल बनते हैं, ऐसे इसकी डिवीजन होती है, वो और दो सेल बनते हैं, ऐसे ही हमारी सेल की डिवीजन होके क्या होती है? बहुत सारी सेल बनती है ना? तो ये क्रोमोसोम हमें तभी दिखते हैं जब सेल डिवाइड होता है। समझ में आ गया न्यूक्लियस क्या होता है, क्रोमोसोम कब दिखते हैं, ये सारे क्या होते हैं, न्यूक्लियोलस क्या होते हैं? कोई भी डाउट है न्यूक्लियस के ऊपर? नहीं है कोई भी डाउट? ओके, डिफरेंट हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी जो सेल होती है उनके न्यूक्लियस को ध्यान में रख के सेल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ओके, ये न्यूक्लियस को देख के उनके सेल को क्या किया गया है? 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और वो क्या क्या है? यानी आपको कुछ आइडिया है क्या क्या हो सकते हैं वो? बुक में खोल रहे हो ना? खोजो क्या होता है? मिला क्या? बताओ क्या मिला? हाँ, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। यस, प्रोकैरियोटिक सेल और क्या होती है? यूकैरियोटिक सेल। ओके, तो ये प्रोकैरियोटिक एक ये वर्ड कहाँ से आया ना? एक ग्रीक वर्ड से आया है। ओके, एक ग्रीक वर्ड से ही आया है जिसका मीनिंग क्या होता है? प्रो का मीनिंग होता है क्या होगा? प्रो का मीनिंग, हाँ, प्रो का मीनिंग होता है प्रिमिटिव। प्रो का मीनिंग प्रिमिटिव होता है एंड कैरियोटिक का मीनिंग क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। यस, ऐसे ही हम अगर यूकैरियोटिक पे चले जाए तो यू का मीनिंग होता है ट्रू। ओके, कैरियोटिक का मीनिंग न्यूक्लियस होता है। ओके, ठीक है? तो देखो पहला प्रोकैरियोटिक पे आते हैं। प्रोकैरियोटिक क्या बोल रहे हैं? प्रिमिटिव न्यूक्लियस। तो प्रिमिटिव का मतलब क्या है? प्रिमिटिव का मीनिंग क्या है पता है आपको? नहीं पता है? उसको हिंदी में प्राचीन बोलते हैं। प्राचीन का मतलब पता है ना? हाँ, तो जो मिलियन इयर्स एगो जो ऑर्गेनिजम्स थे उनका क्या था ना? उनकी जो न्यूक्लियस थी
बताओगे कि मतलब क्या उनकी जो न्यूक्लियस थी सेल के अंदर, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं थी, तो वो कैसे दिखते थे? ऐसे, कुछ ऐसे दिखते थे। एक सेकेंड आपको पिक्चर भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप देखिए, दिख रहा है? तो प्रोकैरियोटिक पे देखो, उसकी जो न्यूक्लियस है उसकी एक शेप है क्या? नहीं है ना, वो बस ऐसे ही प्रेजेंट है। तो इसकी न्यूक्लियस क्या बोलते हैं? ये क्या थी ना? क्या पोली डिफाइंड थी? क्या थी? पोली डिफाइंड। पोली डिफाइंड इन द सेंस इसकी जो न्यूक्लियस थी उसमें क्या प्रेजेंट नहीं था? इसकी जो सेल थी, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, वो क्या होती है ना, न्यूक्लियर मटेरियल्स तो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन विदाउट न्यूक्लियर क्या होते हैं? मेम्ब्रेन, है ना? न्यूक्लियर मटेरियल तो यहाँ पे है, लेकिन क्या नहीं है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। तो आपको अगर पूछे कि व्हाट इज प्रोकैरियोटिक सेल, तो आप बोलिएगा द सेल हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। समझ में आ गया प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है? ओके, तो प्रोकैरियोटिक सेल की एग्जांपल क्या होगी? जिसका न्यूक्लियस ऐसा होता है, जैसे कि मैंने आपको प्रोकैरियोटिक सेल की बताई, अगर ऐसी उसकी सेल होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? पोली डिफाइंड न्यूक्लियस। ओके, इसीलिए हम इसको पोली डिफाइंड न्यूक्लियस बोलते हैं। तो समझ में आया पोली डिफाइंड न्यूक्लियस क्यों बोलते हैं? समझ में आया क्यों बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है ना। ओके, तो इसकी एग्जांपल क्या होगी? इस प्रोकैरियोटिक सेल की एग्जांपल क्या होगी? इसको कोई आइडिया है? पता है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की जो सेल होती है, उसकी न्यूक्लियर मटेरियल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। ओके, तो वो भी किसके अंडर आ रहा है? हमारी प्रोकैरियोटिक सेल के अंडर आ रहा है। और क्या होगी? ब्लू ग्रीन एल्गी। वेरी गुड सुमित्रा, ब्लू ग्रीन एल्गी। ये ब्लू ग्रीन एल्गी भी कैसी होती है? उनकी भी सेल की स्ट्रक्चर इस टाइप की होती है। ओके, तो ये इसका एग्जांपल होगा। तो जो ऑर्गेनिजम्स के सेल प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को क्या ऑर्गेनिज्म बोला जाता है? क्या? प्रोकैरियोट्स। क्या बोला जाता है उन ऑर्गेनिजम्स को? प्रोकैरियोट्स। तो ये बैक्टीरिया, ये ब्लू ग्रीन एल्गी किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं? बताओ। बताओ, प्रोनाउंस करो। प्रोकैरियोट्स। बताओ और एक बार। प्रोकैरियोट्स। यस, प्रोकैरियोट्स। इसके बाद आप जितने भी क्लास पढ़ोगे तो आपको हैबिचुएट हो जाओगे ये वर्ड से। अभी आप नया सुन रहे हो इसलिए प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हो। आगे आप बस प्रोकैरियोट्स 9 में भी पढ़ोगे, 10 में भी पढ़ोगे। ओके, तो आप फैमिलियर हो जाओगे। इसको क्या, तो हम प्रोकैरियोट्स किसको बोलते हैं? किस ऑर्गेनिजम्स को प्रोकैरियोट्स बोलते हैं सुमित्रा? जिस ऑर्गेनिजम्स की हाँ न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होती है ना, पोली डिफाइंड न्यूक्लियस होती है, उन ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोट्स बोलेंगे। समझ में आ गया? वैसे ही अगर हम यूकैरियोट की बात करें, क्या होगी? कौन बताएगा मुझे यूकैरियोट क्या होती होगी? ट्रू न्यूक्लियस मतलब क्या होती होगी इस सेल में? कैसी होती होगी इसकी सेल? पिक्चर देख के बताओ, सोचो। इसकी जो सेल होती है, इसमें जो न्यूक्लियस होती है, ओके, वो वेल डिफाइंड रहती है, वेल ऑर्गेनाइज्ड रहती है। अभी हमने जो सेल न्यूक्लियस की बात की, उसमें क्या क्या प्रेजेंट है? क्या क्या प्रेजेंट है उस न्यूक्लियस में? हाँ बताओ, क्या थे? भूल गए? हाँ बताओ, क्या क्या थे? हाँ,
न्यू जो अच्छा उसकी जो आउटर लेयर थी उसको क्या बोलते थे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, AR। ओके ओके। फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर हम चले जाए तो क्या प्रेजेंट थी? उसके अंदर में एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर थी, वो क्या थी? नहीं, उसके बाहर क्रोमोसोम कहाँ पे रहती है? किसके अंदर प्रेजेंट रहती है? न्यूक्लियस। हाँ यस, न्यूक्लियस में क्या होती है? क्रोमोसोम, जिसकी शेप कैसी होती है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो ये जो हमारी यूकैरियोटिक सेल होती है, इसकी जो न्यूक्लियस होती है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होती है। जैसे कि हमने अभी जो न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा, पूरा वैसी न्यूक्लियस इस यूकैरियोटिक सेल की होती है। ओके, तो अभी हमने जिस सेल जैसे पढ़ा कि न्यूक्लियस में क्या क्या होते हैं, अगर किसी ऑर्गेनिज्म की न्यूक्लियस वैसी होगी तो उसको हम क्या न्यूक्लियस बोलेंगे? वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस बोलेंगे। ओके, क्या बोलेंगे? वेल ऑर्गेनाइज्ड। मतलब वो एक न्यूक्लियस को बनाने के लिए जो भी, मतलब एक न्यूक्लियस का एंटायर क्या बोलेंगे स्ट्रक्चर उसमें प्रेजेंट होता है। ओके, इसमें क्या है? एब्सेंस है। क्या एब्सेंस है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंस है ना? और भी कुछ कुछ होते हैं इसमें एब्सेंस होते हैं। ओके, लेकिन इसमें क्या होती है? उसकी न्यूक्लियस पूरी वेल ऑर्गेनाइज्ड होती है। तो जिस ऑर्गेनिज्म की सेल क्या होती है? वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होती है। उनके सेल को हम किस टाइप का सेल बोलेंगे? बताओ। यूकैरियोटिक सेल। और जिस ऑर्गेनिजम्स में यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होगी उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलेंगे? किस टाइप का ऑर्गेनिजम्स है वो? वेल ऑर्गेनाइज्ड। हाँ, वेल ऑर्गेनाइज्ड। उनका नाम क्या बताएंगे? जैसे कि जिस ऑर्गेनिजम्स के न्यूक्लियस पोलली डिफाइंड होते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को प्रोकैरियोट्स बोला जाता है ना? ऐसे जिन ऑर्गेनिजम्स की न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज्ड होंगे उनमें यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होंगे, वैसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलेंगे? यस, यूकैरियोट्स बोलेंगे। ओके, क्या बोलेंगे इन्हें? यूकैरियोट्स। ओके, और इनकी एग्जांपल क्या है? ये दोनों को छोड़ के जितने भी बैक्टीरिया रह गए, जितने भी ब्लू ग्रीन एल्गी रह गए, इनको छोड़ के और जितने भी ऑर्गेनिज्म से सारे यहाँ पे आएंगे। ओके, जितने भी यूनिसेलुलर हो गए, मल्टी सेलुलर हो गए, ओके, ये सारे ऑर्गेनिजम्स कहाँ पे आएंगे? यहाँ पे आएंगे। ओके, समझ में आया? यूकैरियोटिक सेल की एग्जांपल क्या होगी? कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स में यूकैरियोटिक सेल होती है? खुशी, कोई डाउट है? हाँ बताओ। वो ये जो मैंने यूनिसेलुलर लिखा इसी पे आपको डाउट है ना? यूनिसेलुलर आप सोच रहे होंगे कि बैक्टीरिया में होती है ना? लेकिन और कोई भी ऑर्गेनिजम्स का यूनिसेलुलर नहीं होते हैं क्या? होता है ना? तो वो सारे यहाँ पे जाएगी और जितने भी बैक्टीरिया है वो यहाँ पे आएंगे। अभी आपको समझ में आया? ओके, इसीलिए मैंने यूनिसेलुलर लिख दिया क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, सबके नाम तो हम नहीं लिख सकते। यूनिसेलुलर हम लिख दिए क्योंकि जितने भी यूनिसेलुलर है वो यहाँ पे आएंगे, एक्सेप्ट बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। ओके, और जितने भी मल्टीसेलुलर है वो भी यहाँ पे आएंगे। ये दोनों को छोड़ के और जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वो कहाँ आएंगे? उनके सेल कैसा होता है? कैसा होता है उनका सेल? यूकैरियोटिक सेल होता है। समझ में आ गया? यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है? समझ में आ गया या कोई डाउट है? हाँ बताओ। प्रोकैरियोटिक का मतलब आंसर क्या लिखेंगे? डिफाइन करने होगा। डिफाइन करने के लिए लिखो मैं बुला रही हूँ। द सेल हैविंग, लिखो द सेल हैविंग, मैं लिख दे रही हूँ। ओके, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ।
The cell having nuclear material without nuclear membrane. yes, very good, without nuclear membrane. Such kind of cells are called what? Prokaryotic cell. Yes, such kind of cells are called eukaryotic. Oh, sorry, prokaryotic cell. ओके, समझ में आ गया? अभी कोई डाउट है? प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में नहीं डाउट है? ओके, तो बताओ, आप ही बताओ मुझे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल? क्या होगी डिफरेंस? हिंदी में बताओ। हिंदी में बताओ, उड़िया में बताओ, जिसमें कंफर्टेबल हो बताओ। प्रोकैरियोटिक सेल में हाँ। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। यस, वेरी गुड। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट हाँ, होती तो है। इसको हम और अच्छे से क्या बोलेंगे? क्या होती है ये? प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है? पोलली डिफाइंड न्यूक्लियस होती है, और इसमें ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। यस, वेरी गुड। और क्या होती है डिफरेंस? प्रोकैरियोटिक सेल, हाँ, सेल नहीं होती है। वो तो सारा चला गया उसके अंदर। आपने जो वेल डिफाइंड एंड पोरली डिफाइंड जो बोली, जो ये प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है, उनकी जिस ऑर्गेनिजम्स में प्रोकैरियोटिक सेल होती है, उन ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक नहीं, प्रोकैरियोट, हाँ बताओ। प्रोकैरियोट, सब भूल जा रहे हो? प्रोकैरियोट्स, है ना? और जिन ऑर्गेनिजम्स में यूकैरियोटिक सेल होती है, उन ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं? यस, यूकैरियोट्स। तो ये भी एक डिफरेंस आ गया, है ना? और क्या होगा कि इनके एग्जांपल, प्रोकैरियोट्स के एग्जांपल क्या है बताओ? हाँ, यस, वेरी गुड। और यूकैरियोट्स के एग्जांपल स्पेसिफाई करके बोलो, क्या होगा? ह्यूमन क्या है? प्रोकैरियोट्स की यूकैरियोट, सॉरी, हाँ, प्रोकैरियोट्स की यूकैरियोट्स। हाँ, वेरी गुड। माइकोप्लाज्म क्या है? प्रोकैरियोट्स या फिर यूकैरियोट्स? माइकोप्लाज्मा, यूकैरियोट्स। माइकोप्लाज्मा किसका एग्जांपल है? क्या है वो? बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो यूकैरियोट्स कैसे हो गए वो? बैक्टीरिया, सारे बैक्टीरिया कहाँ पे जाएंगे? प्रोकैरियोट्स में जाएंगे, है ना? तो अब यूकैरियोट्स कैसे बोल दिए? अभी क्लियर हो? अभी क्लियर हो ना? कोई और डाउट है? यूकैरियोट्स के ऊपर, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल के ऊपर कोई भी डाउट नहीं है? सारे क्लियर? ओके, तो बता दो फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की क्या फंक्शन होती है? ये साइटोप्लाज्म, मतलब क्या, साइटोप्लाज्म के साथ न्यूक्लियस, हाँ, क्या करती है? सेपरेट करती है ना? वेरी गुड। और क्या होती है बताओ? हाँ, सेप देने के लिए भी। और क्या होती है? हाँ, उसमें जो पोरस होते हैं उसकी वजह से क्या होती है? कुछ मटेरियल अंदर से बाहर भी जा सकती है, बाहर से अंदर भी आ सकती है। ओके, चलो ठीक है। तो कुछ जीन का फंक्शन क्या होता है बताना? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जीन? हाँ, जीन का फंक्शन क्या होता है? जीन कहाँ प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम में। हाँ, और उसका फंक्शन क्या होता है? पेरेंट्स कैरेक्टर इनहेरिट। हाँ, इंग्लिश में नहीं आता तो कोई बात नहीं, हिंदी में बताओ क्या होता है? पेरेंट्स का कैरेक्टर
हो, पेरेंट्स जैसे बच्चे नहीं दिखते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है ना। तो वो क्यों होते हैं? वो एक्चुअली ऐसा होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स मतलब मम्मी, हमारे पापा, मम्मी पापा होते हैं ना, उनकी कैरेक्टर मिलके एक अलग ही कैरेक्टर जनरेट हो जाती है ना, जिसकी वजह से कभी कभी मैच नहीं करता है। ओके, चलो तो आज का सारा क्लियर। ओके देन होमवर्क लिख लो, होमवर्क लिख लो। होमवर्क है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के ऊपर आपको ये क्या लिखना है? शॉर्ट नोट लिखना है। स्टेट द डिफरेंस बिटवीन prokaryotic cell What do you know of the light? and eukaryotic cell. Oh, eukaryotic cell. ओके, न्यूक्लियस के ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट लिख के आना है और क्या करना है? प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच क्या डिफरेंस है वो आपको लिख के आना है। ओके, तो ये आपका हो गया। ओके, थैंक यू।